हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त सावन सोमवार की इस सुंदर सी वीडियो को लाइक और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 पवित्र चीजें चढ़ा दें, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना, उसके घर में मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह वही समय है जब भगवान शिवजी अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पूछते हैं भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करती है रूपों पैसों पर राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी 5 चीज हैं जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना है। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसीलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, इतना जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला है, कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत चौसाम पाम 14 जुलाई 2025 को था और दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 को व्रत रखा गया था। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को व्रत रखा गया था। 2025 को व्रत रखा जाएगा। चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं, इसीलिए 2025 को व्रत रखा जाएगा। भक्तों, इन दोनों को इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो यह काम इंसान ही है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती हैं। यह चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। शुद्ध तो भक्तों सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना
बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बंधे गंगाजल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हेड पंप या फिर गंगाजल शुद्ध होना चाहिए। भाषा पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। जल चढ़ाने का नियम तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजती हैं। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मित्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है या फिर बकरी का दूध भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनो संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर पूरे बेल पर अर्पित ना करें, इससे शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ने हैं। तो वह वास्तु व धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। इसे अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है, अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जम के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो,
मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिख लें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव। जो कोई भक्त सावन के महीने में लेकिन सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उसे भक्ति से कभी भी रोस्ट नहीं होते हैं, हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लौटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बाद ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मक आती है। यह दीप की लाज से शुभ तत्व है। अगर शिवलिंग पर घी का दीपक जलाया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और ओज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद चढ़ता भी बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़ी में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मानसान, वैवाहिक जीवन सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उसे मनुष्य के घर में लक्ष्मी का बस हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से चित्र शांत होता है, वह ध्यान की वृत्त जागृत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनवांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। सावन सोमवार के प्रत्यक्ष सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद फूलों की माल चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। शिव भगवान को सफेद फूल अत्यधिक प्रिय है, विशेषतः कनेर आंख का फूल कमल। यह फूल शिव भगवान को प्रिय है, जो कि सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर हमें अर्पित करना है। शिव को सफेद फूल अर्पित करने से पवित्रता, निष्कलंक प्रेम भाव की प्राप्ति होती है। शिव को सफेद फूल प्रिय होते हैं, विशेषकर आंख मदर का फूल है। शिव की शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करने से भक्ति में वृद्धकासन का सम्मान होता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और व्रत संपूर्ण होता। इसी के साथ भक्तों सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। शिव जी के 12 अभिषेकों में से पंचामृत अभिषेक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन
शिवलिंग पर गाने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गाने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गाना बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाने का रस चढ़ता है, उसे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से हार्दिक स्थिति में सुधार, व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक आखिरी ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जिसे सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वह वस्तु है काले तिल। काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ने से या काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पुराने जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। स्वयं रक्षा कल में भी राक्षसों ने काले तिल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करके अपने जन्मों जन्म अंतर के पापों से मुक्ति पा ली थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। काले तिल का अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आत्मसम्मान में शुद्धि होती है और जो भी घर में दोष होता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भक्तों, आप जब भी सावन सोमवार व्रत के दिन जब भी आप शिवलिंग पर उपरोक्त वस्तुएं चढ़ाएं तो इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मेट्रो का जाप करने से भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बनाए रखेंगे। तो वह मंत्र है एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रिय मंत्र एयम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम व बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात् का 11 या फिर 108 बार जाप करें। मंत्र के उच्चारण से ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिला या पुरुष को व्रत में किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का परहेज करना है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आप भी इस प्रकार की गलती करने से बचें। सवर्ण सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत पूरे सावन माह में प्रत्येक सोमवार को रखा जाता है। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ उपवास करता है और भगवान शिव पार्वती की पूजा करता है। व्रत के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह व्रत सात्विकता, संयम और तपस्या का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना शुभ होता है? सात्विक और व्रत योग्य आहार, इन चीजों का सेवन करना शुभ और व्रत के अनुसार उचित माना गया है। एक फलाहार केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर आदि नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। 2 व्रत की सब्जियां आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शक्करकंद, बिना मसाले के भोजन का सेवन हम सावन सोमवार व्रत में कर सकते हैं। 3 अन्य व्रत आहार साबूदाना खिचड़ी या खीर के रूप में समा के चावल, वही राजगारा कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, दही, दूध, माखन, छाछ आदि का सेवन सावन सोमवार व्रत में कर सकते हैं। 4 मीठा फलाहारी हलवा, सिंघाड़े, राजगिरे के आटे से बना खीर, सामा, चावल या साबूदाने की खीर और घी में बना हुआ हल्का आहार उचित है, लेकिन तेल का अधिक प्रयोग वर्जित है। दोस्तों,